हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कानून व्यवस्था है सर, वो कई बार कटघरे में खड़ी हुई है। और ऐसा ही एक केस सामने आया है पुणे से। एक 17 साल के लड़के ने 2 लोगों को गाड़ी से कुचल दिया, उनकी मृत्यु हो गई। दोनों एमपी के थे, मध्यम परिवार से थे, एक लड़का एक लड़की। और उसके बाद जो सज़ा सुनाई गई, जो मखौल का एक विषय, मतलब कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई कि उसको 15 घंटे के अंदर बेल दी गई। और दूसरा, उसको निबंध लिखने के लिए बोला गया उस एक्सीडेंट के ऊपर, मतलब जो घटना उसने करी है वो उसको लिखे भी। और तीसरा, उसको बोला गया 14 से 15 दिन आपको ट्रैफिक पुलिस के साथ बिताना है। तो किसी की मौत, किसी का मर्डर करना, ये तो सिंपल सी बात है सर कि कोई शराब पी करके गाड़ी चला रहा है और उसका जुवेनाइल कोर्ट में केस चलाया गया नाबालिग बोल करके। जहाँ पे आप शराब बेच नहीं सकते, वहाँ एक व्यक्ति 17 साल की उम्र में शराब पी करके 2 लोगों को कुचल देता है। तो इस तरह की जो सज़ा सुनाई गई है, तो इसका क्या मतलब है सर? मतलब कि इसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए सर, जहाँ तक सवाल महाराष्ट्र का और पर्टिकुलरली आपकी पुणे पुलिस का है, हाँ जी, तो जब पुणे के पुलिस कमिश्नर साहब ने चार्ज लिया, हाँ जी, तब उन्होंने शहर के सारे निगरानीशुदा बदमाशों को बुलाया, हाँ जी, हाँ, और उनको समझाइश दी, कहा कि भैया देखो अब कानून व्यवस्था का राज होने वाला है तो सुधर जाओ। हाँ, बड़ी चर्चा रही इसकी। लेकिन उसके बाद भी क्या हालत है पर देख रहे हैं। हाँ, ये जो लड़का है एक्चुअली ये एक बिल्डर बाप का बेटा है, बिजनेस टाइकून। हाँ, अग्रवाल है, बिल्डर है, उनका लड़का है ये। और इसकी सही उम्र है 17 साल 8 महीने। हाँ, 4 महीने बाकी उसको बालिग होने में। ये है। दूसरे, इसकी गाड़ी की स्पीड 160 किलोमीटर थी, 150 घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, जिसे कहते हैं किशोर न्यायालय, तो उस वक्त पुलिस ने कहा भी कि चूँकि इसकी उम्र अभी 17 साल 8 महीने है, हाँ जी, हाँ, मतलब बिल्कुल बालिग होने के कगार पर है ये, तो इस पर इसको बालिग समझकर इस पर केस मुकदमा चलाया जाए। हाँ जी, हाँ, लेकिन उस पुलिस की इस अपील को खारिज कर दिया किशोर न्यायालय ने। हाँ, बोल आप सही कह रहे हैं, आप उसको आप कह रहे हो कि तुम निबंध लिखो, और निबंध भी किस पर, जो दुर्घटना उसने उस पर निबंध लिखो। नहीं, वो निबंध तो लिखा जाना चाहिए उन आदरणीय जज महोदय के ऊपर कि जो वहाँ बैठे हुए हैं, तो लोग उनसे न्याय की अपेक्षा करते हैं। और इस बात को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया। हाँ, कल गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, हाँ, बोला है कल पुणे में पुलिस मुख्य आयुक्तालय में जाकर मीटिंग करी, हाँ जी, इसकी समीक्षा की और कहा उन्होंने कि ऐसे अपराधी को, जिसने 2 व्यक्ति की हत्या कर ली है, सीधी बात है, उसको सही रूप से छोड़ा जाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, ये वाली बात है। तो ये सवाल तो उससे पहले भी उठते रहे ना, किशोर न्यायालय पर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। अभी केंद्र सरकार ने आईपीसी की 50 धाराएं बदल दी, कानून बदल दिए, सारे किए, तो उनको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बालिग की आड़ में कई अपराधी बेखौफ छूट गए, कोई कुछ नहीं हुआ। और बताइए आप, 14-15 घंटे में जमानत उसकी हो जाती है। और ये भी पता लगा है कि उसके पिताजी के उसके परिवार के जो संबंध है वो छोटा राजन के गिरोह से है। छोटा राजन क्योंकि उसके पिताजी बिल्डर है, तो जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए, जबकि बम्बई में होता है, बम्बई जमीन के विवाद सुलझाने में जो माफिया है, हाँ, वो दखल देता है। हाँ, तो छोटा राजन के गुर्गे से उन्होंने मिले और जमीन का विवाद सुलझाया। इनके संबंध उससे भी है। आज उसको कोर्ट में शायद पेश किया जाएगा। हाँ, लेकिन ये कोई पर्याप्त नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो बच्चा बालिग है उसको बालिग समझकर उस पर केस करना चाहिए। अभी पुलिस ने मामला दर्ज किया धारा 304 के तहत। धारा 304 क्या है, उसकी जमानत थाने में हो जाती है। इस पर चलना चाहिए। मनुष्यवध का प्रयास, मनुष्यवध किया है इसने भाई। हाँ, और सबसे बड़ी बात सर ये है कि 17 साल की उम्र में वो गाड़ी चला रहा है, हाँ, जो कि नियम के विरोध में, शराब पी रहा है, जो भी नियम जो है उसके अगेंस्ट में, कि आप 17 साल की उम्र में शराब पी रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, वो लाइसेंस भी नहीं है, और 2 लोगों को आप वहाँ पे मर्डर कर देते हो, गाड़ी चढ़ा देते हो, नहीं तो उस पर कार्रवाई हुई ना। और ये बिल्कुल कहते हैं ना कि सरकार, जो केंद्र सरकार है और देवेंद्र फडणवीस की सर ने बात करी
तो ये बहुत सही निर्णय उन्होंने लिया और उस पर विचार किया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये तो सीधा सीधा कहते हैं ना कि एक सामने आपके है चीज़ें, तो इसमें विचार करने की तो ज़रूरत है नहीं, आप तो सीधा एक्शन लेना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हाँ जी। मुंबई में मैं एक ही व्यक्ति को जानता हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चे को विदेश से जब लौटे तो एयर गन ला के दी। हाँ, वो एयर गन ला के दी, वो बच्चा चलाई उसने, वो जाके उसके छर्रे किसी पड़ोसी के लड़के को लग गए, उस पर केस चला। वो चूँकि नाबालिग था तो उसको 2 साल के लिए बाल संरक्षण गृह में भेजा गया। तो बजाय सुधरने के वो बच्चा वहाँ जाके और बिगड़ गया, क्योंकि मुंबई का माहौल, वो सारे बच्चे उसमें सब शरारती टाइप के, बूढ़े बदमाश टाइप के, वो लड़का और बिगड़ गया। और आखिर में जब छूट के आया तो शराब, ड्रग, कोकीन, हैशिश, ये दुनिया भर के किए। और ये हुआ कि एक दिन उसकी लाश फुटपाथ पर पड़ी मिली। आई हैव सीन बाय माय ऑन आईज, मैंने देखा उसको। ये तो ये है, ये तो कानून में बदलना चाहिए, गलत चीज़ है ना ये। फिर हमारे यहाँ जेल सुधार, बाल संरक्षण सुधार केंद्र है, महिला सुधार केंद्र, ये सब केवल नाम तो सुधार केंद्र है, कुछ नहीं है। आप सही कह रहे हो, इसमें बदलाव होना चाहिए। और जब कहा जाता है कि व्यक्ति को इतना होश हो कि वो शराब पी सकता हो, गाड़ी चला सकता हो, तो उसको नाबालिग कहना, आई थिंक ये जो है वो कानून की तरफ से एक गलत मैसेज जाता है कि आप 17 साल 8 महीने को और आप किसी व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, और ये तो फिर आने वाले टाइम में और भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और अभी हो रही है, सांप निकल गया लाठी पीटने वाली कहावत हो रही है। जिस पब ने, जिस बार में उसने शराब पी है, हाँ जी। उसके मैनेजर को गिरफ्तार किया है। हाँ, वहाँ के गृह मंत्री कह रहे हैं कि ये तो सभी इलाकों में लाइसेंस की जांच होगी, ये होगा वो होगा, सारी बातें। लेकिन इस पर पहले से निर्णय ले रहे हैं। सही कह रहे हो आप। आज भी आप पूरे क्या मुंबई क्या भोपाल में जाके देख रहे हो, भोपाल में भी यही है। हुक्का गुड़गुड़ा रहा है नाबालिग, ऑटो रिक्शा चला रहा है नाबालिग लड़की, कोई वो नहीं है। ये आ जाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल फैक्ट है, ये गलत है। और आपका इस विषय में क्या मानना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आपको मिलती है। धन्यवाद।